सभी हरिभक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसके बारे में श्लोक में बताया गया है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां, पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, इतनी गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, जो बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये सब बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना ठीक नहीं लगता है, युक्ति संगत नहीं दिखता। इसलिए संजय का धार्तराष्ट्र नाम ना कहकर तावकी नाना नाम यानी आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के लिए ऐसा कहना चाहिए था, ये ठीक था। तो यहाँ शंका हो सकती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के जब शंख बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। तो जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं होता और जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, छुपाने जैसी चीज उनके पास कुछ नहीं होती, उनका हृदय हमेशा मजबूत होता है। उनके हृदय में भय नहीं होता किसी भी तरह का। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह रहता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक ही राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। इसलिए उनके हृदय में कोई भय नहीं था, बल्कि उत्साह था, शूरवीरता थी। इसका मतलब है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई भी असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर हो जाते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका स्वयं का किया गया पाप ही, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने यानी कौरवों ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीन लिया, उनको वनवास दे दिया और उनको बहुत कष्ट भी दिए। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। सच तो यह है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था। वो अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। तो ये कौरवों या पांडवों के लिए शिक्षा नहीं थी, हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। साधक को ये शिक्षा लेनी चाहिए। साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारे शरीर, वाणी और मन से कभी भी कोई अन्याय या अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय हमेशा कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में हमेशा भय बना रहता है। जैसे लंका अधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी, वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। ये रावण के लिए कहा है। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना का होना तो संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपना लिया। जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के जैसे ही बर्ताव किया। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना उसके साथ जुट गई थी, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौहिणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई और भगवान श्री कृष्ण की 1 अक्षौहिणी नारायणी सेना को
तथा मद्रराज शल्य की एक अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया था, जो कि पांडवों के पक्ष में थी पहले। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी ही सेना थी। फिर भी वो हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि अन्याय और अधर्म का रास्ता अपनाया था उन्होंने। हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।